चलिए जय हिंद चैप्टर 5 साइंस क्लास 10th का पढ़ाएंगे। जय प्रकर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जय प्रकर्म का मतलब होता है जीवधारियों के बारे में, जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, क्या कैसे अपना भोजन वो बनाते हैं, इनका प्रकर्म जो होता है कैसे जुड़ा होता है, इनकी क्रियाएं किस तरह से होती हैं, इनका काम किस तरह होता है, एक पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है और एक जीव जंतु मनुष्य अपना भोजन कैसे बनाता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है जय प्रकर्म के बारे में। वे सभी प्रकर्म जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कहने का मतलब वे प्रकर्म या वे प्रक्रिया जो जीव के यानी जीवधारियों के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर अनुरक्षण का कार्य करते हो, उसे हम जय प्रकर्म कहते हैं। आगे देखिए, सभी जीवधारियों में उनकी यहाँ 2 बार लिखा गया, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके शरीर में कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। यानी कहने का मतलब ये है सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए उनके शरीर में कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं जो उनके जीवित रहने हेतु आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर में चलने वाली इसी प्रक्रिया को हम जय प्रकर्म कहते हैं। उदाहरण में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन। यहाँ पे साफ साफ लाइनों में लिखा हुआ है कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत यानी अपने शरीर को, अपने जीवन को चलाने के लिए क्या उनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है और उनके बॉडी के अंदर कुछ चलती रहती हैं जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यकता एकदम जरूरत रहती है। जैसे सांस लेना, सांस लेना भी क्या होता है, अगर सांस नहीं लेंगे तो जीवधारी जीवित नहीं रहेगा, इसलिए बॉडी के अंदर सांस और श्वसन चलता रहता है। पोषण यानी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन का जरूरत होता है, अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो यानी जीवधारियों के अंदर या बाहर जीवित रहने की आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर में चलने वाली इसी प्रक्रिया को हम जय प्रकर्म कहते हैं। उदाहरण है पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन अपने तरीके से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मनुष्य अपना भोजन कैसे बनाता है, यानी जो हम भोजन लेते हैं हमारे शरीर में जा करके ऊर्जा देता है, उससे हम जीवित रहते हैं। श्वसन यानी बॉडी के अंदर अगर हम सांस नहीं लेंगे, ब्रेथ नहीं करेंगे, सांस सही तरीके से नहीं लेंगे तो मर सकते हैं। शरीर के अंदर या जीवधारी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है श्वसन। परिवहन जो हमारे ब्लड के माध्यम से सभी भागों में पहुंचता है, अगर ब्लड भी ना चले और सभी भागों में ना पहुंचे तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। उत्सर्जन यानी कि हम जो पदार्थ लेते हैं उसको क्या करता है, उसमें से जो शुद्ध पदार्थ, जो शुद्ध चीज होता है ले लेता है और वेस्ट यानी अशुद्ध चीज को बाहर निकालने का कार्य करता है, उसे हम उत्सर्जन बोलते हैं। यानी ये सब क्रियाएं जो है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन हमारे बॉडी के अंदर जरूरी है, इसी को हम बोलते हैं जय प्रकर्म, जो हमारे जीवित रहने की क्या है, हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जरूरत है, आवश्यकता है। आगे हम पढ़ेंगे पोषण। पहला इसी पॉइंट है पोषण। पोषण है क्या? तो पोषण का मतलब हो जाए भोजन करना या भोजन ग्रहण करना अपने अंदर। भोजन यानी कि हमें खाने के बाद या भोजन से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग पोषण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें बॉडी को ऊर्जा मिलती है उसी को हम पोषण बोलते हैं। यानी शरीर को चलाने के लिए, जीवधारी को अपना बॉडी चलाने के लिए पोषण, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पोषण दो भाग होते हैं पोषण के। पहला भाग होता है स्वपोषी। स्वपोषी पोषण होता है पहला जो इसका पार्ट है, वह क्या है, स्वपोषी पोषण। ये क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो। कैसे बनाता हो, स्वयं बनाता हो, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे भोजन जो होते हैं स्वयं कौन बनाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे, यानी हरे पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी पोषण है। यानी कहने का मतलब है ये पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। अब देखिए भोजन अपना जो पेड़ पौधे बनाते हैं वो किससे किससे बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए जो वायु में होता है,
उसके बाद जमीन से पानी होना चाहिए, जमीन से पानी ले लेता है और प्रकाश संश्लेषण से वह क्या करता है, पौधों पे प्रकाश संश्लेषण का जो होता है पौधों के पत्ती पर पड़ता है, तो पत्ती क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, वहां से यानी तीनों चीज मिला करके जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी पोषक कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे है विषम पोषी पोषण, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विषम पोषी पोषण क्या है, स्वपोषी तो पेड़ पौधे बनाते हैं अपना भोजन स्वयं, मगर विषम पोषी जो होते हैं पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है। यानी कहने का मतलब है कि विषम पोषी में क्या होता है, जो जीव होता है वह भोजन जो होता है अपना स्वयं नहीं बनाता है, वह भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसी को हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। अब निर्भर कौन जीव रहता है, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल मनुष्य, मनुष्य निर्भर रहता है, पशु हो गए, अमीबा हो गए, यानी कि जीव जंतु जितने भी होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट आगे है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर के पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है, वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, उसके बाद जल लेने के बाद सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब आगे देखिए, मतलब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप लोग जितना हम पढ़ाएं इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। क्लास 10th वाले बच्चे बोर्ड के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा तैयार कर लेंगे आप लोग बढ़िया से। फिर मिलते हैं।